हमारे समक्ष देख रहे हैं रानू मंडल जी खड़ी है और रानू मंडल जी 2019 में वायरल हुई थी स्टेशन पर गाना गा गा कर। और जब वायरल होने के बाद यहाँ से मुंबई तक का सफर तय की थी और फिर क्या कि जो मुंबई से वापस आकर के इसी घर में रह रही है। जरा सा मेरे बाएं दिखाइए, इसी घर में रानू मंडल अभी अकेले जीवन बिता रही है। हालांकि जब वायरल हुई थी उस समय इनके बेटा बेटी बहुत सारे लोग ऊपर हो गए थे, लेकिन फिर आज क्या हुआ कि सारे के सारे लोग लापता हो गए। रानू मंडल अकेले रहने पर विवश हो गई। रानू मंडल जी को देखिए कि उस समय लोग कहते थे मेरी माँ है, मेरी बहन है, लेकिन आज कोई भी पूछने नहीं आ रहा है। जब रिपोर्टर यहाँ पहुँचते हैं तो रिपोर्टर से कुछ लेती है तो अपना जीवन गुजर बसर करती है। ऐसे स्थिति में आ गई है रानू मंडल। क्या दीदी सही बात है? जो बनाया आप लोगों ने वही परिस्थिति के मुझे बोलना पड़ता है कि वो लोग आएंगे कि शर्म तो होना चाहिए। एक कॉमन परिवार बोलो या फिर कोई साधारण परिवार बोलो तो दीदी चलाने के लिए, मगर कुछ नहीं लाया, फिर आके दरवाजा के सामने आके खड़ा होकर तमाशा करेंगे। ये तो अच्छी बात, उसका अपना सोच है। तो दीदी अगर सभी लोग ऐसा करेंगे, जो भी लोग आए थे वायरल हुई थी, जो लोग आए थे कि जो रानू मंडल मेरी माँ है, वो सब कहाँ चली गई? जैसे तुम लोग बेवफा यानी गद्दार बेईमान तुम लोगों के जैसा बोलो भी है। हिमेश रेशमिया आपको घर देने के लिए भी तैयार था, फिर क्या हुआ? मैंने आप लोगों को बहुत बार कह चुकी, इससे डिस्कस किया यानी आलोचना करेছিল उन बात को लेके, लेकिन कहा नहीं, घर नहीं दिया। वहाँ पे कोई घर ना था ना दिया, और दिया हो तो मुझे नहीं मालूम। देखिए हिमेश रेशमिया जो हर जगह बोलते थे, उनका कई बार वायरल हुआ कि रानू मंडल को महल दे रहे हैं, लेकिन रानू मंडल जहाँ पर वो घर की बात किया वहाँ तो घर था ही नहीं, वहाँ खाली जमीन था। बॉम्बे में अफकोर्स जहाँ लेके गए वहाँ तो खाली था, वहाँ कहाँ घर था? वो फ्लैट में लेके होटल में रखा था। यानी तारीफ के लिए झूठ बोल दिया। उनके बात है, उनको मालूम, मुझे नहीं मालूम। और उनके जैसे उनके साथ अगर कोई गद्दार लोग था वो उनको मालूम, मुझे नहीं। जो लोग बेवफाई किया था तो मुझे क्यों पूछ रहे? और एक बात है कि उन्होंने सिर्फ, मैंने हमेशा बोला कि उन्होंने सिर्फ आलोचना यानी डिस्कस किया था। फाइनली उन्होंने मुझे वहाँ पे फ्लैट नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बात को बताया कि वैसा करेंगे ऐसा करेंगे फ्लैट देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ। अगर मुझे दिया था तो मैं वहाँ पे होती, यहाँ नहीं होती। चलिए दीदी, दर्शक जरा सा घर आप दिखा सकती हैं, लोग देखना चाहेंगे। चलिए देखते हैं रानू मंडल एक घर है और घर में कैसे रहती है। ये है अलमीरा है और यहाँ पे सारा चीज है। दीदी अलमीरा में कुछ रखे हैं क्या? नहीं, वो अलमारी मैं कभी यूज नहीं किया कभी ना। मेरे जब मासी थी ना वो तभी वो अलमारी घर के अंदर थी। तो जब वो 2019 में वायरल हुआ ना तब एक नया अलमारी खरीदा था, वो 17,500 रुपया का एक अलमारी, जो कि रानाघाट से खरीदा हुआ था। तो उसी समय वो अलमारी, क्योंकि उसके पहले कलकत्ता में से 10,000 दिया था और कहीं शायद इधर बंगाल में जो प्रोग्राम या अनुष्ठान किया था वहां से मिला था, वो रुपया से या फिर बॉम्बे से दिया था। ये रुपया के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन खरीदते समय वो बैंक में लेके गया था, सिग्नेचर मेरा किया था, रुपया उठाया था और उस रुपया से वो अलमारी खरीदा था। दीदी आपके मौसी का घर है? मेरा मौसी नहीं, मेरा मौसा का घर। और मौसा का जो माँ थी उन्होंने बनाया था। ये घर आपको रहने के लिए दे दिया? मैं तो उनके नाती की बराबर हूँ। नाती समझते नहीं, उनके बेटा का बेटी या फिर बेटी का बेटी, उसे नाती कहते ना। तो तभी उन्होंने बनाया था, तभी से मैं बचपन में ही यहाँ हूँ, बचपन से इस घर से मेरा रिश्ता है। ठीक है। और दीदी इस घर में आप अकेले रहती हैं? हाँ अकेले रहती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता। अगर कोई आते हैं, जैसे दोपहर को आया, वो लोग जाओ उनको, उनमें से एक जाके बैठा, मैंने उन्हें एक को बैठाया, उसका नाम था। और एक हीरो है फिल्म का, मतलब मेरे ख्याल में अच्छा है कि मैं अच्छी समझती हूँ, लेकिन बुरे को हमेशा बुरे कहती हूँ, जो खराब है उनको हमेशा खराब कहती हूँ, लेकिन जिसको जितना जानती हूँ उसके बारे में उतना कहती हूँ। तो उनका जब मैं टेलीविजन में पिक्चर हॉल में नहीं, लेकिन टेलीविजन पर जब उनका पिक्चर देखी तो मुझे अच्छा लगा उनका पिक्चर। तभी से मैंने जो हीरो लोग या फिर लाइक, जो कि हीरोइन का लाइक सच में अपना आदत में या फिर उनके कर्म में दिखाता है, तो उस तरह की हीरोइन को भी पसंद करती हूँ। लेकिन क्या हुआ उस दौर में, उसके खातिर मैंने उनको बोला कि वहां जाके उनके साथ, वो बहुत पसीना पसीना हो रहे थे, मगर उन्होंने जो आया था वो रेशमिया जी थी, उनके अंदर घुसा था। वो क्या नाम उसका, सुनील शेट्टी। अच्छा। हाँ, तो वो फिल्म एक्टर है ना, बहुत सारे एक्टर यहाँ पे आया। मैंने किसी के घर पे नहीं गया, लेकिन ये जब वायरल हुई थी तो यहाँ बहुत सारे लोग आते थे। और जब मैं उनके बाड़ी में रहती थी तभी काफी सारे तुम्हारा हीरो हीरोइन को देखा। कोई हीरोइन थी जो मेरे नजदीक आके, उसका उम्र भी कम था, ऐसा कुछ 14-15 साल की। ये घर है, इस घर में कैसे रहती है? जरा सा हाँ, चप्पल खोल देते हैं। नहीं आएंगे, लाइट जलाइए जरा सा। आइए दिखाते हैं। ये रानू मंडल दीदी रहती है, रानू मंडल जी का जो घर है इसी रूम में रहती है। वो देखो, वो जो है ना, दिख रहा है वो लाइट अंधेरा भी है, देखिए किस प्रकार से रहती है। जो है देखो, वो ढंग का बात है। उतना गदर लोग आते हैं कि बात नहीं दिखाने का है। वो जो गदर लोग आते हैं उस तरह की बल्ब दिया है, उसमें कुछ दिखाई देता है घर के अंदर? नहीं दे रहा। सिर्फ बरामदा में जो लाइट है उसमें दिखाई देता है, बरामदा में, लेकिन उस लाइट में कुछ दिखाई नहीं देता। तो इतना गदर लोग आते हैं, आया है तो एक बल्ब ही नहीं लगा कि कितने जन को दिखाया वो बल्ब।
का अच्छा कंडीशन। दीदी, एक चीज है, ये सारा चीज आप घर में छिड़िया करके रखी हुई है, हाँ, ये तो सब। अब क्या आप फिर से पूछिए, क्या बोला? ये दीदी आपके बिस्तर पर आप इसी पे ना सोती है? हाँ, ये तो बिस्तर सारा बिस्तर पर सारा चीज ये तो एकदम सही होगा कि वही लकड़ी लेग में वो सेट किया, वो तो सीरीज पर है ना। तो झाड़ू को लेके क्यों घूम रही है? आज गिफ्ट में भी झाड़ू मिला है इसलिए। नहीं देखे ना, आप में एक पेट आया था, भूत पेट, और मुझे नहीं शायद शायद तो इसलिए मैं झाड़ू लेखा, तो मैंने सोचा कि शायद वो देख के। देखिए किस प्रकार से रहती है, ये चूल्हा है, और देखिए लगता है कई दिनों से खाना तक नहीं बनाई है, नहीं, किस इसमें नहीं प्रकार से बनता, रहती है। इसमें नहीं बनता खाना, इसमें नहीं खाना नहीं बनता। और ये जो लकड़ी रखा है ना, इसमें ऐसा चाय बनाता है होता नहीं। और अगर चावल बनाती हूँ तो ये सस्पेन है ना, ये सस्पेन में थोड़ा चावल कल रात को बनाया था। देखो कभी कभी ऐसा बनाता है, मगर पूरा नहीं खा सकती, थोड़ा खाती हूँ। और दाल चावल बनाया था कल, वो उधर पड़ा हुआ है, देखो दाल चावल, वो उतना खाया, मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाया। तो ये सड़ गया, लेकिन तुम लोगों के साथ बात करते करते नहीं, अभी तक उतना नहीं सड़ा, मगर सड़ गया। तुम लोगों के साथ बात करती हुई इसके इसमें मन नहीं गया, तो इधर आधे बनाए थे? नहीं, रात का, वो रात का चावल है। हाँ जी, तो कोल्ड ड्रिंक लाए हैं हम, तो आप थोड़ा ही तो मैंने तो पिया था ना, आपके सामने से खाया था, तभी मैंने पिया ना। तो थोड़ा सा पिए। हाँ, उतना ही पीती हूँ ना, उतना पीता बार बार, अगर मन चाहता है तो बार बार पीती हूँ। लेकिन कि एक बार एक खत्म नहीं कर सकती, मतलब। चलिए आपको दिखाते हैं, देखिए बार- फिर से रानू मंडल कैसे रहती है, उनका ये घर है और सारा चीज, क्योंकि इनके पास कोई है नहीं जो इस चीज को ठीक करे और किसी चीज का ख्याल रखे। देखिए रानू मंडल का ये घर, और इसी में रहती है, ये उनके मौसा जी का घर हुआ करता था, और मौसा जी इनको दे दिए, मौसा जी की माँ और मौसा जी मिल करके रानू मंडल जी को घर दे दिए। और देखिए यहाँ पर पुराना अलमीरा भी है, और काफी बहुत सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई है। और लोगों का जो कहना होता है कि लोग आते हैं रानू मंडल से मिलने, तो रानू मंडल गुस्सा हो जाती है। क्यों दीदी, ऐसा लोग कहता है? तुम अगर गुस्सा से मेरे से बात करोगे तो मैं गुस्सा नहीं होगा क्या? तुमसे अच्छा, पूछता इसका हूँ। मतलब कि लोग आता है तो गुस्से में बात करते हैं। बस बेवजह सवाल करेंगे तो गुस्सा होंगे ना। तो यानी कि जो आता है वो गुस्से में फालतू सवाल करता है। फालतू नहीं, फालतू लोगों को फालतू सवाल करते, फालतू महिला को फालतू जो बात करते हैं, फालतू ही सुनता है मेरे से। अगर और अच्छी लड़का बात सब आता करेंगे है तो तो? अच्छी बात करेंगे। जो अच्छा बात करेगा उससे अच्छा बात हाँ, जरूर अच्छा बात करेंगे तो जरूर अच्छा बात करेंगे। तुम मुझसे बुराई बात करोगे, खराब बात, मैं तुमसे खराब बात करूंगी।